अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूवर्स, ये जो वीडियो है हम इसमें कोई जो लेमी थ्योरम है, जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा लेमी थ्योरम होता क्या है, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका जो क्वेश्चन होता है लेमी थ्योरम के रिलेटेड वो किस तरह से पेपर में आता है। इस लेक्चर में हम दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 13 लेमी थ्योरम की एप्लीकेशंस में। व्यूवर्स, सबसे पहली बात ये कि मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो लेक्चर जो है मैं शार्ट सा बना सकूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे पास। इसमें दिया क्या गया है, 3 फोर्सेज है पी क्यू आर। तो फ़ौरन से हमें एक आइडिया हो गया कि लेमी थ्योरम में 3 फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट। ये जो लाइन है हमें लेमी थ्योरम के बारे में ये पॉइंट की एक कंडीशन हो रही है कि 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है और उसके ऊपर 3 जो डिफरेंट फोर्सेज हैं, एक का नाम पी है, क्यू है और आर है, एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, और वो पॉइंट जो है बच्चों वो इक्विलिब्रियम पे है। ये बात दी हुई है, दैट्स मीन फ़ौरन से हमें समझ आ गई कि ये बात तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लेमी थ्योरम की डेफिनेशन में से ली गई है, आर इन इक्विलिब्रियम एंड देन द एंगल बिटवीन पी क्यू आर इज डबल। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है कि वो कहता है कि जो एंगल पी और क्यू के दरमियान में है, याद रखें कि अगर ये आपका पी है और ये क्यू है अगर, तो वो कहता है पी एंड क्यू इज डबल ऑफ द एंगल बिटवीन पी एंड आर। और जो पी और आर के दरमियान में एंगल है ना, अगर ये वाला एंगल जो है वो कहता है थीटा है, तो वो वाला एंगल फिर 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि उनके दरमियान में। देन प्रूव दैट, हमने ये बात प्रूव करनी है। तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें पहले से दी हुई है, हम उसकी हेल्प से इसे प्रूव करने जा रहे हैं। पहले इसे थोड़ा सा मिटा देते हैं जो हमने पेज के ऊपर ख़राब किया है इसे। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्यूशन की तरफ। लेट एंगल बिटवीन पी आर इज़ थीटा एंड द एंगल बिटवीन पी क्यू इज़ 2 थीटा। ये बात उसने सवाल में दी थी, यहाँ से आप देख सकते हैं, क्योंकि उस बंदे ने ये कहा था कि इफ़ जो एंगल बिटवीन पी एंड आर जो है, यहाँ फिगर से देखें तो आपको कहा यह गया था कि एंगल बिटवीन जो पी एंड आर है वो अगर फ़र्ज़ किया वो थीटा हो, तो उसने खुद कहा था कि आर और उसके दरमियान में 2 थीटा होगा। अब आप लोग खुद ये वाला एंगल आप खुद निकाल लेंगे, तीसरा एंगल। वो कैसे निकाला, आपको पता है कि एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्री होता है। 360 को हम दूसरे अल्फाज में 2 पाई कहते हैं। तो ये दोनों मिला के अगर 3 थीटा है तो बाकी बचता कितना है। जैसे आपको यहाँ पे फिगर में बना दूँ, कोई बंदा आपसे कहे कि ये 10 डिग्री है, 10 तो नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये वाला 120 डिग्री है, तो पूछे कि ये बताओ, तो हमें पता है कि 2 पाई यानी 360 इन दोनों को ऐड करके उसको माइनस कर देते हैं तो वो निकल आता है। तो इसी तरीके से हमने ये निकाला है 2 पाई माइनस 3 थीटा। आपको समझ आ गई होगी, ये हमने यहाँ से ये बनाया है। तो तीनों एंगल हमें मिल चुके हैं। अब लेमी थ्योरम तो यूज़ करना बहुत आसान है। कैसे आसान है, आपको पता है कि ये अगर हमें एंगल पता हो तो हमें पता है कि यहाँ से लेमी थ्योरम आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि लेमी थ्योरम को जब हम अप्लाई करते हैं, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ताकि ये जो फिगर है, ओके, ये जो है मेरे पास आ जाता है। यहाँ से वैल्यूज़ कुछ मैं से मिटा देता हूँ। मैंने यहाँ से लिया है अपना पेन और मैं ये जो है बच्चों लेमी थ्योरम अप्लाई कर दिया है। आपको पता है जो P के सामने वाली जो चीज़ होती है वो नीचे साइन में आएगी, R के सामने जो वैल्यू है वो ये है और उसके नीचे आ जाएगी, और जो Q है, Q यहाँ ये है, Q के सामने वाला जो है वो थीटा है, वो यहाँ आ गया। ये हमने लेमी थ्योरम बना लिया। इसको ना, अब आपको पता है 2 पाई माइनस 3 थीटा जो है वो 3 थीटा के इक्वल होता है, यानी कि आप जब 360 से कुछ निकालते हैं तो वो फिर आप जो है ना क्वाड्रेंट नंबर प्रीवियस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो ये जो है हमारे पास, इसका आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि ये बन जाता है साइन 3 थीटा। मैं इसको चूँकि एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाह रहा, वीडियो लेक्चर लेंथी हो जाता है आपको, चूँकि मुझे लग रहा है कि आपको इसका पता होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करें, और स्टूडेंट कमेंट करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगर जो जिन चीज़ों की समझ नहीं आ रही या वीडियो लेक्चर को इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और तफसील के साथ ये बताया करें कि क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ओके, ये वीडियो लेक्चर भी मैं किसी स्टूडेंट्स के जो है डिमांड के ऊपर इनको मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसलिए तो मैं इंशाल्लाह जल्दी से आपने कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स इस पर डालूँ। ये वीडियो लेक्चर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे जो है वो मुझे थोड़ा कम टाइम में वीडियो बनती है। अगर बोर्ड पे बनाऊँ तो टाइम ज़्यादा लगता है, जो कि मैं बाद में वो स्लो जो दूसरी वीडियोज़ है जो बहुत ही अच्छे पैटर्न पे बना के वो मैं बाद में इसमें इंक्लूड करूँगा। तो व्यूअर्स, अब हमारे पास है, हम यहाँ पहुँच गए, आपने लॉ ऑफ साइन जो है वो अप्लाई कर लिया है। मैं यहाँ से
ये ला ऑफ साइन और उसे सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन नंबर 1 बनी। अब याद रखिए कि इस तरह की इक्वेशन जब भी आती है तो कोई दो लेके हल किए जाते हैं, या ये दोनों सेट या फिर ये दोनों, या पहला और आखिरी, यानी कि कोई दो का सेट लेके हल किया जाता है। तो ये दो का सेट हमने ले लिया। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है ये आप लोग समझते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम 2 पाई में से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो चौथे क्वाड्रेंट में जाते हैं, साइन चौथे में नेगेटिव होता है। ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर उधर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन ये बनी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब हमें पता है कि ये इक्वेशन जो है इसको इधर मूव करें और साइन 3 थीटा का फार्मूला पुट किया। फार्मूला पुट करने के बाद थोड़ा सा और जो है इसकी जगह सिंप्लीफिकेशन की हुई है, क्यू को मल्टीप्लाई किया, पी और क्यू कॉमन ले लिए, यहाँ पे भी कॉमन थे, ये इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। अब मेरे पास जब ये नीचे इस इक्वेशन की फॉर्म में, अब सिंप्लीफाई नहीं, इक्वेशन नंबर 2 बन गई व्यूअर्स। तो इक्वेशन नंबर 2 के बाद मैं इसे फिर से रीन्यू कर लूँ ताकि मैं नए पॉइंट स्क्रीन पे जब डालता हूँ तो आप उससे समझने में आसानी हो जाती है। तो अब हम आते हैं, ये है आपकी इक्वेशन, इस यहाँ तक आपको अगर समझ आ गई होगी। ओके, अब हमने उसी इक्वेशन में जो ऊपर आपने देखी थी, यहाँ से आपने पी और क्यू सेलेक्ट किए थे, यानी पहले दोनों सेलेक्ट किए थे, कौन से, ये दोनों पहले लिए थे। फिर अब हम क्यू आर भी ले सकते हैं, पी आर भी ले सकते हैं, या जो भी आपका दिल चाहता है कोई दो और ले लें और उसे सिंप्लीफाई करें। और बेस्ट है कि इसी पैटर्न पे करें, क्योंकि उसमें आप करने में आपको फिर एक दफ़ा से जो शॉर्टेस्ट तरीका होता है वो नोट्स पे पहले जिस बंदे ने प्रैक्टिस किए होते हैं उसने लिखा होता है, तो उसको फॉलो करें तो आसानी रहती है। अगर अपने तरीके से करें तो आपको 5-10 मिनट फालतू लगेंगे एक पहली बार, इसलिए उसको सिंप्लीफिकेशन में, फिर उसके बाद वो भी आसान हो जाता है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है व्यूवर्स। यहाँ से भी हमने इक्वेशन निकाली और उसमें से ये निकला cos थीटा इज इक्वल टू आर ओवर 2q। ये वैल्यू जो निकली है cos थीटा इज इक्वल टू आर ओवर 2q, ये वैल्यू हम यहाँ जाके अगर सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, अब नीचे जाके देखें ये हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसे सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास जो गिवन रिजल्ट है वो हमने हासिल किया है यहाँ से, ये हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट था। तो लेमी थ्योरम की एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जस्ट हमें यहाँ से ही पता चल जाता था थ्योरम को देख के कि 3 फोर्सें हैं और वो इक्विलिब्रियम में है और उनके दरमियान जो एंगल हैं वो भी दिए हुए हैं, तो लेमी थ्योरम का यूज़ ही किया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो है आप क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। दिया हुआ क्या है कि क्वेश्चन नंबर 13 है कि 3 फोर्सेस हैं एक्ट परपेंडिकुलरली टू द साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो फ़ौरन से समझ आ गए 3 ही फोर्सें हैं और ट्राइंगल की साइडों पे एक्ट कर रही हैं। तो एट देयर मिडल पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर साइड, और जो मिडल पॉइंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं साइड्स के। अब दिया हुआ यहाँ तक जाने से पहले ये समझें कि 3 फोर्सें हैं, आपको नज़र आ रही है, एक ये फोर्स है, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, 3 फोर्सेज है परपेंडिकुलर टू द साइड, और ये जो ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर है, आपको ट्राइंगल नज़र आ रही है, इस ट्राइंगल पे ये फोर्स और ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। और फिर क्या हमने शो करना है, तो यहाँ से मुझे यहाँ ओके यहाँ पे अब व्यूअर्स हमने ये किया कि यहाँ पे हमने फोर्सेस तो ली, रिएक्ट परपेंडिकुलर हो गई, मीन ये वाली फोर्स है, ये वाली फोर्स है, ये 3 फोर्सें हैं और ट्राइंगल की साइडों पे, और साथ में उसने दिया हुआ है साइड आर देयर मिडल पॉइंट्स आर प्रोपोर्शनल टू देयर साइड। जो मिडल पॉइंट्स हैं, ये वाला जो मिडल पॉइंट है, ये मिडल पॉइंट है, ये साइड के प्रोपोर्शनल हैं। अब यहाँ पे ए है, उसके सामने हमने स्मॉल ए लिख लिया, बी के सामने स्मॉल बी लिख लिया और सी के सामने यहाँ पे स्मॉल सी लिख लिया। अब व्यूवर्स यहाँ पे नीचे जाके अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये कि ये क्या किया हुआ है, इसमें किस तरीके से हम लेमी थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पे लेमी थ्योरम का यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये ले लिया, हमने कहा लेट ए बी सी डी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ये जो है ना, ये ए जो है लेंथ है इसकी बी से सी तक, ये लेंथ है बी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये ली हुई कैसे आपको पता है, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए है, कैपिटल बी के सामने स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने स्मॉल बी। अब आपको पता है कि जो लेंथ होती है, और नीचे ये देखें बी है, हमने लिखा, आपने फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ साइन क्या कहता है, लॉ ऑफ साइन कहता है कि जो ए होता है उसके नीचे साइन अल्फा आता है, ये है लॉ ऑफ साइन। तो यहाँ पे हमने वही बात की है कि P जो है वो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और जो A है, A जो है हमारे पास उसकी साइड जो उसके प्रोपोर्शनल है वो वाली साइड हमने ली है। इसको हम कहते हैं कि
ये, और इसी तरह क्यू के को डिवाइड किया हुआ है उसकी प्रोपोर्शनल साइड से, और इसी तरह तीसरे से। तो इक्वेशन नंबर 1 है। ये ज्योमेट्री का बेसिक रूल है जिसको हमने यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाई। और फिर नीचे जाके लॉ ऑफ साइन लगाया हुआ है, ए के नीचे साइन अल्फ़ा की जगह हमने ए यूज़ किया है, और बीटा की जगह बी किया, और गेमा की जगह सी यूज़ किया हुआ है। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे आके देखें तो इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंपेयर करें 1 और 2 को, यहाँ पे हुई हैं कंपेयर। ये है इक्वेशन 1 और 2, हमने सॉरी ये इक्वेशन है, इसको हमने कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमें यहाँ पे असल में प्रॉब्लम ये, हमें साइन ए, साइन बी और साइन सी की वैल्यू चाहिए। ये लाई कहाँ से हैं, याद रखें कि आपने किया हुआ क्या है, ये जो ए है, ए की जगह पी रख दिया, बी की जगह आपने क्यू रख लिया, और सी की जगह आर रख लिया। तो वैसे भी डायरेक्ट भी ये हम लिख सकते थे, ये चूँकि फोर्सेस का मैग्नीट्यूड है अगर, तो इसको यहाँ लिखा जा सकता था। अब हमने यहाँ से निकाल लिया, हमें चाहिए क्या, साइन ए चाहिए। हमने यहाँ पे साइन ए कैलकुलेट किया। मैं एक बता देता हूँ, दूसरा भी वैसा ही होगा, तीसरा भी वैसा। याद रखें कि जो एंगल है क्यू ओ आर, आप फिगर को देखें तो वहाँ पे 180 माइनस ए आ रहा है, क्यू ओ आर। ये एक को मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि आपका एंगल जो है क्यू ओ आर, ये जो एंगल है ये है क्यू ओ और आर। सपोज ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये 180, ये 180 माइनस ए है। आपका सवाल है ये कैसे है 180 माइनस ए, तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ से मैं 180 माइनस ए करने जा रहा हूँ। ये वाला एंगल आपको पहले से पता है ए है, ठीक हो गया। जब ये एंगल ए है तो बच्चों ये बेसिकली ये है क्या, ये पूरी की पूरी जो फिगर है ना ये, तो ये फिगर जो है ये टोटल फिगर जो है एक 4 कोने वाली फिगर है। 4 कोने का मतलब क्वाड्रिलेटर है। याद रखेंगे एक क्वाड्रिलेटर के अंदर टोटल जो एंगल होते हैं ना वो मे बी टोटल 360 होते हैं सामने इसका। अगर ये वाला एंगल ए है, और ये आपको पहले ही पता है चूँकि उसने कहा परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो इन दोनों का तो आपको पहले पता था कि ये 180 है। ये कौन से, ये दोनों एंगल जो हैं, मैं इन दो एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे तो 180 हैं, और ये वाला एंगल जो है वो ए है। तो अब आपको पता है कि टोटल एंगल होता है 360। 360 में से 180 तो ये दोनों छोटे वाले हो गए, 180 ये दोनों हैं, और पीछे जो बचा है वो है ये, और ये दोनों मिल के 180 बनने चाहिए। तो अब हमें पता है कि टोटल ये एंगल होगा कितना, 180 में से ए निकालूंगा तो जो बचेगा, तो टोटल आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई इसमें इशू है तो आप मुझे कमेंट कर दें कि ये कैसे आया है। अब हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं तो हमने इसी पैटर्न को फॉलो किया। फॉलो करने के बाद इस पे पहुँचे हम लोग, साइन ऑफ, ये साइन ऑफ 180 माइनस ए साइन ए होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। याद रखेंगे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये भी एक्स है और ये वाई है। याद रखें ये वाई नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है। अब आपको पता है यहाँ पे आल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ काज होता है, यहाँ पे टेन होता है। तो सॉरी यहाँ पे काज होता है, यहाँ पे टेन होता है, ये आपको पहले से पता है। तो जब आप 180 में से कोई चीज़ निकालते हैं तो याद रखें 180 में से कुछ निकालें तो क्वाड्रेंट नंबर 180 में से निकालें तो दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। तो याद रखें जब दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन ए रखा है। और हमेशा याद रखें जब साइन जो है वो साइन ही क्यों रहा है, काज क्यों नहीं बना, इसलिए नहीं बना काज क्योंकि हमें ये रूल पता है कि अगर हम 180 या 360 यानी कि 180 यानी 90 के डबल मल्टीपल में, यहाँ समझा देता हूँ ये बात आपको। फॉर एग्जांपल ये है, कोई आपसे कहता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप साइन को काज लिख देते हैं। काज क्यों लिखते हैं, याद रखें कि अगर 90 का आड मल्टीपल आ जाए, आड मल्टीपल मीन जैसे 90 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर हम उसे कन्वर्ट करते हैं। और अगर कन्वर्ट मीन साइन को काज बना देते हैं, काज को साइन बना देते हैं, टेन को काट बना देते हैं, सीकेंड को कोसीकेंड बना देते हैं, ऐसे कन्वर्शन करते हैं। कब, जब 90 का आड मल्टीपल आए। अगर बच्चों 90 का इवन मल्टीपल हो जैसे, तो फिर उसको वही रहने देते हैं। जैसे ये जो है ना 180, ये 90 इंटू 2 लिखा हुआ है, 90 इंटू 2 बेसिकली इवन मल्टीपल होता है, तो इवन मल्टीपल में साइन साइन ही रहता है और ये साइन ये आ जाता है। और माइनस साइन तब लगाते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से। मैं एक दफ़ा फिर वो भी बता देता हूँ आपको कि आपको जैसे यहाँ पे ये कहा जाता है ना, इधर आप इसको गौर करें तो आपको पता है 180 होता कहाँ, यहाँ पे है, उसमें से कुछ निकालते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं बच्चों तो हमेशा वो एंगल
जो है साइन वहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए हम ये लिखा है। सेम ये भी है, सेम ये भी, तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है, यानी साइन ए, साइन बी और साइन सी की ये कीमतें हैं, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको पढ़ने का तरीका आपको पता हो, ये लिखा हुआ साइन ऑफ एंगल क्यू ओ आर, जैसे कि फिगर को देख लें आप, क्यू ओ आर इसे क्यों पढ़ते हैं, यहाँ फिगर में आप देखते हैं अगर, तो सॉरी मैं इसे मिटा देता हूँ यहाँ से, इस ये है क्यू ओ आर। जब मैं इस की बात करता हूँ तो इस एंगल की बात कर रहा होता हूँ, याद रखें। अगर मैं लिख दूँ क्यू आर ओ तो ये गलत हो जाएगा, हमेशा जिस पे एंगल बन रहा होता है उसको हम सेंटर में लिखते हैं। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मसला कर सकते हैं। तो ये हमें जो था रिक्वायर्ड, जो हमारा क्वेश्चन था वो उसका रिजल्ट मिला है। अब व्यूअर्स जो अगला क्वेश्चन होगा, लेक्चर होगा, वो मूवमेंट और टार्क ऑफ अ फोर्स पे होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मुझे ये बताएं कि वीडियो को कैसे इम्प्रूव किया जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।